तो भाई मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, लेकिन यहाँ पर मुझे आगे जाने के लिए मेरी बाइक पे जो बैटरी है वो मुझे लो लग रही है। तो सबसे पहले तो मैं एक बैटरी ले लूँगा, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। तो यार मैं रुका हूँ असल में यहाँ पर, मुझे AAA बैटरी ख़रीदी थी अपने माइक के लिए। माइक में वाली बैटरी ले लूँगा यहाँ से, तब उसके बाद मैं निकलूँगा बस अड्डे की ओर, कंटिन्यू करेंगे अब। तो यार हमने बैटरी तो ले ली है अपनी। अब यहाँ से अब मैं ऑटो पकड़ूँगा, ऑटो पकड़ के मैं निकल जाऊँगा सीधे बस अड्डे। दोस्तों इस समय तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कोई ऑटो आ जाए या ई-रिक्शा आ जाए, तो उसके बाद मैं उसको पकड़ूँगा, तब बस अड्डे जाऊँगा। दोस्तों आज जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ उसका मेन पर्पज़ ये है कि आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ मैं बाई बस जा रहा हूँ। और मेरा बस से जाने का कारण ये है कि मुझे ये देखना है कि बस का जो रूट है या अयोध्या से लेकर लखनऊ तक का, वहाँ कहाँ कहाँ बसें रुकती हैं। मैं बहुत दिन हो गया बस से नहीं गया हूँ, तो बस से जाने का केवल मेरा पर्पज़ यही है कि मैं बस से जाऊँ और वहाँ पर देखूँ मैं कौन कौन सी जगह पर स्टॉपेज है और कितनी देर का स्टॉपेज है और मुझे कितना टोटल टाइम लखनऊ से वापस आने में लगेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आशा करता हूँ आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से मनाया होगा। बस अड्डे तो भैया एक मिल गए हैं ई-रिक्शा वाले। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ बस अड्डे। अकेला ही हूँ, कोई है नहीं इस ई-रिक्शे पर, अकेला। भाई अकेला भी हूँ, सफ़र में भी अकेला ही हूँ, कोई है नहीं साथ में आने वाला। तो इसलिए आज मैंने अकेले ही निकल गया। मैं आज दुकान जो है बंद कर दी मैंने जल्दी ही, क्योंकि आज 26 जनवरी होने की वजह से ज़्यादा रश नहीं था, भीड़ नहीं थी, तो दुकान भी मैंने जल्दी बढ़ा दी, बंद कर दी। उसके बाद जो है मैं निकल जा रहा हूँ। इस समय जो प्रेजेंट टाइम हो रहा है, इस समय 2 बज रही हैं और अब देखता हूँ मैं बस यहाँ से कितने बजे निकलती है। तो बस निकलेगी तो मेरे ख्याल से जो हार्डली जो टाइमिंग है 4 बाग बस अड्डे तक पहुँचने का, वो करीब है 3.5 से 4 घंटे लेती है बस, क्योंकि बीच बीच में रुकते हुए जाती है। तो वही उसी स्टॉपेज के लिए तो मैं जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। भैया बस अड्डा पर पहुँच गया हूँ और भले 26 जनवरी है, लेकिन सारी की सारे बसों की सुविधाएँ पूरी चालू हैं और बसों की सारी सुविधाएं कंटिन्यू हैं। कोई भी यहाँ पे बसों की कमी नहीं लग रही मुझे। यहाँ पर है कई सारी बसें लगी हैं लखनऊ की। तो अब मैं बसों पर किसी एक बस पर बैठ जाऊँगा, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। देख क्या हो गया इसको, अरे बंदर। तो भाई मैं जो है एकदम बस में आगे बैठ गया हूँ। जो कंडक्टर की सीट है उसी के जस्ट बगल ही वहीं बैठा हूँ। कंडक्टर से मैंने जो है रिक्वेस्ट करके मैं उनके बगल वाली सीट ले ली है, ताकि 2-4 बातें भी उनसे हो जाएंगी, ऐसे सफ़र भी कट जाएगा, कुछ 2-4 जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। ये आ गए भाई साहब कंडक्टर साहब हमारे। किस्मत देखो, ऐसी बस मिली है जिसका जो दरवाज़ा है वो लग रहा ख़राब है। ये देखो, ये खुला हुआ है, अब लग रहा है ऐसे ही रहेगा क्या। अब कंडक्टर साहब आए तो उनसे पूछें ऐसा कोई उनके पास उपाय है या जुगाड़ है तो कोई लगाएंगे, तभी लग रहा है आराम मिल पाएगा। नहीं तो जिस तरह की सर्दी है 150 किलोमीटर जाते जाते तो हालत ख़राब हो जाएगी। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here. जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे गेट भी बड़ा होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। इसकी लाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, साफ है। तो ये है भैया यहाँ की इस बस के कंडक्टर, इन्होंने कुछ जुगाड़ तो लगा दिया है। बस थोड़ा जो गेट है थोड़ा तो आराम मिल गया है, हवा कम आ रही है, लेकिन अभी भी आ ही रही है, ठीक ठाक खुला हुआ है अभी भी। और मैं टाइम लगेगा करीब 3.5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं लखनऊ पहुँचने में।
रास्ते में रुकेंगे भी, ये बिटरिया पे रुकेंगे और मेरे ख्याल से बाराबंकी भी रुकते हैं ना, बाराबंकी भी रुकते चलते हैं अंदर, बाराबंकी भी रुकेंगे, अवध बस अड्डा पे भी रुकेंगे। उसके बाद ये चारबाग पहुँचेंगे, चारबाग फाइनल स्टॉपेज रहेगा। कितना चक्कर लगाते हैं भाई साहब दिन भर? कितना चक्कर लगाते हैं आप लखनऊ से यहाँ? एक चक्कर बस, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। चलिए बढ़िया है। हाँ हाँ, मतलब एक दिन की आपका एक चक्कर है अप डाउन? क्या दिन भर का इन्होंने एक चक्कर लगाना रहता है, उसके बाद उस दिन का इनका ऑफ हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे इनको वर्किंग करनी रहती है। भैया बस से वहाँ पर तो जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो भैया हम कंडक्टर साहब को छोड़ के इधर आ गए हैं, उन्हीं के बगल में ही सीट है, वहाँ आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत तेज लग रही थी। हालांकि आधा सफ़र लगभग हो चुका है कंप्लीट, अब हम लोग जो है आधा सफ़र और बचा हुआ है 60 किलोमीटर का। तो भैया बस अड्डे हम लोग जो पहला स्टॉपेज है जो लखनऊ तक के बीच का, वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो एक ढाबा है ये बेसिकली, ओम ढाबा एंड रेस्टोरेंट, वहीं हम लोग रुके हैं। हमारी बस रुकी एक्चुअली, हम तो नहीं रुके। तब यहाँ से अब करीब आधा डिस्टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से अब आधा ही सफ़र बचा हुआ है। आप अगर जब अयोध्या से लखनऊ या लखनऊ से अयोध्या जब कभी भी आएंगे तो इस तरह से एक ढाबे पर रोडवेज़ के द्वारा जहाँ पर अनुबंधित है वहाँ पर रोका जाता है, जहाँ पर यात्री नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, अपना जो भी खाना पीना हो खाना पीना खाते हैं। उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी। यहाँ पर जो स्टॉपेज है वो करीब 10 से 15 मिनट का रहता है, बस उतनी देर के बाद ही यहाँ से निकल जाते हैं। भैया ये जो चौराहा है ये बर्लिंगटन चौराहा है, यहीं पर मेरा दोस्त अमित श्रीवास्तव यहीं पर रहता था और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर बिताया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमित भाई की जो है पिछले साल 28 फरवरी को ही डेथ हो गई है। उसको इंस्टाटाइनल इन्फेक्शन था, तो उसका जो है अंदर से आते उसकी ख़राब हो गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली 28 फरवरी को वो एक्सपायर कर गया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बचपन का दोस्त था, हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम लोग साथ में थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। और इसी रेस्टोरेंट पे हम लोग आते थे खाना खाना है। चारबाग स्टेशन पे तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके बाद अभी आगे आएगा बस अड्डा चारबाग वाला, अभी तो है चारबाग का रेलवे स्टेशन आया है, तो अब ये आ जाएगा चारबाग बस अड्डे पे ही उतरूँगा। उसके बाद कुछ खाऊँगा पीऊँगा, उसके बाद ही आगे वापस आऊँगा, क्योंकि कुछ अब सर्दी सी ज़्यादा लग रही है। शाम हो गई है, इस समय टाइम हो रहा है 5:30 बज गए हैं पूरा। तो अब यहाँ से जो है सब लोग पैसेंजर जिनको स्टेशन जाना है वो सब उतर रहे हैं। तो भैया हम तो पहुँच गए हैं चारबाग बस अड्डे। ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये चारबाग बस अड्डा है और मैं सड़क के इस पार खड़ा हूँ, सड़क को उस पार करना पड़ेगा तब मैं पहुँचूँगा वहाँ पर। तो वहाँ जाने से पहले मैं सबसे पहले देखूँगा कहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। मैं यहाँ से पास में एक वेज कबाब पराठे की दुकान है, हर बार जब भी चारबाग उतरता हूँ तो वहाँ जाता हूँ, क्योंकि वो पास पड़ता है। ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ अच्छा मिलता है, इस वजह से क्योंकि वो पास पड़ता है। पहले पेट पूजा उसके बाद कान दूजा। और भाई हमारे अयोध्या में तो पूरा का पूरी मार्केट बंद है, कोई भी दुकान आपको वहाँ खुली नहीं मिलेगी। और जो है यहाँ पर तो कोई इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है, सारी की सारी दुकानें खुली हैं, पूरी 1 to all मार्केट पूरी ऑन है, पूरा फुल टास्क खुली हुई है भाई। दुकान बंद है तो केवल वाइन शॉप बंद है बस, ये देखिए, बाकी सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो अपन लोग भी अपना अपना लेते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे कबाब पराठा लेकर। और मैं यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो ठेले लगाए होते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के ट्राईपॉड भी मिलते हैं। तो मैं देखूँगा अपने कार के लिए कोई मुझे एक जो है वो होल्डर मिल जाए, मुझे नेविगेशन के लिए। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ लगाने को नहीं मिलता है, तो मैं चाहूँगा उसको ले लूँ, फिर उसके बाद मैं लेकर तब उसके बाद ही बस पर बैठूँगा अयोध्या वापस जाने के लिए। मास्क लगा के खाना बिना मास्क के? मास्क लगा के खाना बिना मास्क के खाना? लगा के कैसे खाएंगे? वही हम भी सोच रहे हैं। चालान ना काट दे कोई है चाचा, चालान ना काट दे कोई। नहीं काटते तो काहे पड़ता।
तो यार मैंने एक रोल तो बनवा दिया है, एक मैं यहीं खा लूँगा और एक पैक करा लूँगा। तो यहाँ से ले जाऊँगा मैं वहाँ पर बैग में लेकर ले जाऊँगा, वहाँ खाऊँगा रास्ते में। अभी तो यही सही है। तो मैंने भाई ये जो है कार के लिए होल्डर ले लिया है और मुझे ये चारबाग पर बस अड्डे पर जो चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने मुझे ये 150 का बता रहा था, 80 रुपये में उसने दिया है। सही रेट था। मुझे पहले एक दुकान से दूसरे दुकान जाना पड़ा। पहली दुकान पर तो मुझे 150 का बता रहा था, 100 में आया देने के लिए। लेकिन दूसरी दुकान पर जब मैं गया तो उसने 80 रुपये में मुझे दे दिया। तो मेरे ख्याल से अच्छा डील है, 80 रुपये में कोई बुराई नहीं है इसमें। इसको चेक करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर 4-6 महीना भी चल जाता है तो अच्छा है। और अब मैं जा रहा हूँ भाई बस पकड़ने। अब मुझे देर हो रही बहुत ज़्यादा, 6:30 बज चुकी हैं और अब ज़्यादा देर लेट करूँगा तो मुझे घर पहुँचने में बहुत लेट हो जाएगी। अभी ही ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो मुझे 11 साढ़े 11 बज जाएंगी घर पहुँचते पहुँचते। तो अब मैं यहाँ से फटाफट निकल जाऊँगा। यहीं पास में ही बस अड्डा है, 2 मिनट लगेगा पहुँचने में। तो भैया बस भी लगी, मिल गई है। अब भाई काम की सीट भी मिल गई है इधर ही, यहीं पे बैठ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो मैंने बैग अपने पास ही रख रखा है क्योंकि सर्दी है, मुझे रात हो जाएगी। मुझे पता था काफ़ी लेट हो जाएगी मुझे जाते जाते, इसलिए मैंने पहले से ही इसमें सारा इंतज़ाम कर रखा है। एक मैंने कंबल भी ले रखा है, हाथ में ग्लव्स पहनने के लिए ले रखा है और एक मफलर भी ले रखा है। तो अब उसको मैं लगा लूँगा और मैं निकल जाऊँगा अब वापस घर की ओर। इस समय जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30 और मान के चलो यहाँ से 4 घंटा के समय लगेगा अगर गाड़ी तुरंत चलती है तब। लेकिन अभी तो खड़ी हुई है, टाइम लगेगा। तो अगर मान के चलते हैं ये आधे घंटे बाद चलती है 7 बजे, तो 4 घंटा मान के चलो आप 11 बजे के आसपास ये पहुँचेगी रात में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मज़ा आया हो मेरे साथ इस सफ़र में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलता हूँ आपसे अब नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं धीरेन्द्र सिंह विदा लेता हूँ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।